जोगेंद्र शुक्ला अमर रहे, अमर शहीद वैकुंठ शुक्ला अमर रहे, बंशीधर ब्रजवासी जिंदाबाद। तिरहित स्नातक एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी कांग्रेस नेता स्वर्गीय मनोज शुक्ला के पुत्र डॉक्टर अभय शुक्ला के उनके पैतृक गांव जलालपुर मिलने पहुंचे। अभय शुक्ला से मिलने के बाद शहीद वैकुंठ शुक्ल एवं जोगिंदर शुक्ल के स्मारक पर माल्यार्पण किया और कहा कि इन लोगों की बलिदान को भूलना नहीं चाहिए और युवा पीढ़ी इनके बलिदान के बारे में जाने, इसके लिए विद्यालय के सिलेबस में शामिल करने की ज़रूरत है। उसके बाद लालगंज इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां पर बंशीधर ब्रजवासी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कॉलेज के शिक्षकों के द्वारा बुकेट और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कॉलेज के प्राचार्य ने एमएलसी से आग्रह किया कि इस कॉलेज की मान्यता के पाठक ने रद्द कर दिया था, उसे पुनः दिलाने का प्रयास करें। सभा को संबोधित करते हुए ब्रजवासी ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द मान्यता मिल जाए। आइए आगे सुनते हैं क्या कहा है। इस पर आज लालगंज के लिए क्या आपके तरफ से कुछ होने वाला? लालगंज के लिए अभी हम लोगों का कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम हम लोग तो कुछ नहीं बनाए हैं। हम कोई नेतागिरी नहीं करते हैं, झूठ सच बोलना मेरी फितरत में नहीं। लेकिन मैं यहाँ आया, नौजवान साथियों में मिलाया, डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे स्थानीय मुखिया जी हैं, सभी युवा साथी लोग, इन लोगों के साथ आज हम लोग को बैठना था। लंबी चर्चा भी होती, परिस्थितिवश मुझे जाना पड़ रहा पटना। फिर मैं आऊँगा, यहाँ बैठूँगा। यह जो धरती है इतनी पावन धरती है, मैं यहाँ बड़ी इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि जब हम लोग बैठते हैं अपने साथियों के साथ तो हम लोग तो चूँकि आंदोलनकारी हैं। आज के डेट में कोई कितना भी बड़ा देशभक्त हो जाए, वो स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं ना हो सकता। स्वतंत्रता सेनानी कोई तभी बन सकता है जब उसका देश गुलाम रहा। लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो भाव देशभक्ति का जो है वह हम लोग के मन में रहता है। तो अपने देश के शहीदों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति बड़ी श्रद्धा है हम लोग के दिल में। और जब कभी बात होती है जोगेंद्र शुक्ला और वैकुंठ शुक्ला, तो इन दोनों महापुरुषों की जीवनी को जब याद करते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। जब बेतिया का एक फणींद्रनाथ घोष सरकारी गवाह बन करके भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा देता है, और जब यह जानकारी मिलती है, अब सोचिए इतना बड़ा बिहार है, उस समय बंगाल प्रांत, उड़ीसा सब संयुक्त रहा होगा, और उस समय में किसी को कोई मतलब नहीं हुआ। भगत सिंह फांसी पड़ गया तो पड़ गया, पूरे देश में किसी को कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन एक इस लालगंज का ऐसा तैयार होता है कि अरे भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए तुमने झूठी गवाही दी है तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और यहाँ से जोगेंद्र शुक्ला साइकिल से बेतिया जाते हैं और जा करके और फणींद्रनाथ घोष का गला काट देते हैं, रेत करके वो तरफ के मरता है। यह सजा दी, माने अपने देश के राष्ट्र नायकों के प्रति जो भाव था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो यह जो है मैं चाहता हूँ कि सच्चे रूप में साकार हो। और यहाँ जितने लालगंज में कई ऐसे महापुरुष हैं, इन महापुरुषों को जो स्थान मिलना चाहिए था वह स्थान नहीं मिल पाया, वह सम्मान नहीं मिल पाया, इनके परिवार के लोगों को वह सम्मान नहीं मिल पाया। तो झूठे देशभक्तों को बहुत सम्मान मिला, लेकिन इस प्रकार के सच्चे लोग जो साइकिल लेकर के सोनपुर पुल पर से कोई कूद जाता है, छलांग लगा देता है और पुलिस पकड़ नहीं पाती है, जो जयप्रकाश नारायण सरीखे क्रांतिकारियों को अपने कंधा पर उठा कर जेल फान जाता हो, ऐसा वीर बेटा इस धरती पर जन्म लिया। या बताने की जरूरत है कि कम से कम आज की युवा पीढ़ी, जो सुलेशन सूंघने वाली जो युवा पीढ़ी है, इसको कम से कम पता नहीं चलेगा। तो क्या करेगा? तो ये स्मैकियर बनेगा, जोगेंद्र शुक्ला फिर से कोई बने, कोई वैकुंठ शुक्ला फिर से बने, यह बहुत बड़ी बात होगी। इसको लेकर आगे आप क्या आगे करेंगे? हम आप लोगों के साथ बैठेंगे, योजना बनाएंगे। मेरा चूँकि लंबा कार्यकाल नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो सकता है शहीद परिवारों के लिए, शहीदों के लिए, और इनको इतिहास में अपने यहाँ के सिलेबस में इनको जगह मिले, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। फिर लालगंज हम आते हैं, हम लोग आपके साथ बैठेंगे और कार्य योजना मिलकर हम लोग बनाएंगे, कुछ करेंगे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हैं आप, शिक्षक भी स्नातक, आप शिक्षक भी थे, शिक्षकों के लिए क्या कीजिएगा आगे? हमको शिक्षकों के लिए जो करना है हम हर दिन कर रहे हैं। शिक्षकों की आवाज़ बनकर हम कर रहे हैं, जो कल करते थे वही आज कर रहे हैं, वो भी कल करते रहेंगे। दूसरा कुछ नहीं हम करते हैं। शिक्षकों के लिए शिक्षकों की जितनी भी मांगे हैं, उनकी मांग राज्यकर्मी के दर्जा की मांग है। हम शिक्षा से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके बीच में रख रहे हैं कि अभी जो है प्राइवेट स्कूल में सरकार के तरफ से उसका जो नियम है कि प्राइवेट स्कूल में बीपीएल के बच्चों को फ्री शिक्षा देना, लेकिन बिहार के एक ऐसा भी कोई भी स्कूल जो है जो फ्री शिक्षा नहीं देता।
ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। नहीं, कोई नहीं देता, ऐसी बात नहीं है, देता है। जो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, और मान्यता प्राप्त विद्यालय सभी में यह आरटी का लाभ मिलता है। लेकिन वहाँ दिक्कत इस बात की है कि जो लोग आरटी से लाभान्वित हो रहे हैं, जो इसके वास्तविक पात्र हैं इसके लिए, कि जो गरीब हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जो वास्तविक इसके लिए जो गरीब हैं उन लोगों को, उनके बच्चे उसमें पढ़ें और वहाँ पर उनकी व्यवस्था हो। लेकिन एक बात सोचिए, यह कानून बना देने से नहीं होगा। इन चीज़ों पर बहुत बहस करके भी हम लोग को लाभ नहीं मिलेगा। स्कूल का फ़ी कितना होता है? अब मान लें कि स्कूल के फ़ी में ही सरकार कंसीडर करा देगी कि उनको मुफ्त में पढ़ा देगी। लेकिन वहाँ पर जो ड्रेस का जो पैसा होता है, जो किताब का पैसा होता है, इतनी पतली सी किताब और किताब की कीमत 500 रुपये है एक बच्चे का। अब तो नर्सरी के और LKG या क्लास 1 के बच्चे का जो किताब है वह 5,000-7,000 रुपये की किताब होती है। तो क्या वह परिवार उसको प्रोवाइड कर पाने में सक्षम है? उसका ड्रेस है, जूता है। देखिए, बात बनाने से नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, उसी प्रकार से इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात होनी चाहिए। गरीब का बच्चा भी वहीं पढ़े, अमीर का बच्चा भी वहीं पढ़े। इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। इस देश के अंदर में रानी की हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। जब देश एक है तो एक देश, एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक किताब, एक शिक्षक, एक व्यवस्था क्यों नहीं? गरीबों के बच्चों को आप मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ाइएगा, अमीरों के बच्चों को आप आइंस्टाइन की जीवनी पढ़ाइएगा। और जब नौकरियों की परीक्षा होगी तो उसमें आप आइंस्टाइन की जीवनी से सवाल पूछेंगे तो गरीबों के बच्चों को आपके नौकरी के परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी। सिलेबस एक करिए पूरे देश में, हर सभी स्कूल में। अभी सदन चलने दीजिए, हम सवाल को उठाएंगे उसमें, और बात वहाँ पर होगी कि आप जो ड्रेस जो है, आखिर प्राइवेट स्कूल के बच्चों का ड्रेस अलग क्यों और सरकारी स्कूल के बच्चों का ड्रेस अलग क्यों? और बात तो छोड़ दीजिए पढ़ाई की बात, ड्रेस भी एक नहीं है। सरकारी स्कूल में ही अलग अलग स्कूल में अलग अलग ड्रेस है। तो ड्रेस एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ड्रेस आप एक करिए। क्यों? सरकारी देखी से पता चल जाए कि सरकारी वाला है प्राइवेट वाला है। क्यों? ड्रेस एक करिए, किताब एक करिए, सभी स्कूलों में NCERT की किताब पढ़ाइए। आप निर्दलीय जीते थे, अब कोई पार्टी ज्वाइन करने का? कोई पार्टी हम तो खोज रहे हैं कि कोई पार्टी मुझको झेल ले तो हम उस पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे। आगे क्या है मनसा चुनाव में? हमारी मनसा क्या रहेगी? जो आपकी मनसा है वही हमारी मनसा है। हम आपके बीच के हैं। जो जिन्हें सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, जिन्हें महलों पे जाना है, हमें आसमां तक जाना है और रास्ते खुद बनाना है।